प्रारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक है, जिस संस्कृति ने दुनिया को मनुष्यता के नाते से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिचय कराया। हाँ, हम उस गौरवशाली संस्कृति के संवाहक है जो अपने गौरवशाली अतीत पे गर्व भी करती है और समूची मानवता में जियो और जीनोदा का अलग अलग प्रकार से उसी भाव को लेके चलती है। जो एक चींटी मात्र को भी रहने का इस पृथ्वी पे जो अधिकार है वो हम सबको अधिकार है। क्या नदी, क्या पहाड़, क्या पर्वत, सब में जो जीव ढूंढते हैं, सबको परमात्मा का एक तरह से प्रसाद मानते हैं। हाँ, हम उस संस्कृति के संवाहक है और ऐसे में अपने शासन से सुशासन की उच्चतम मापदंड भगवान राजा राम के काल से और अतीत के ऐसे कई कई कारणों से आप अंदाज लगा लो कि ये हमारा अपना जो वर्तमान का चतुर्युग चल रहा है, जिसको मान के चले 5000 साल का ये कलयुग का समय चल रहा है। लेकिन कलयुग के 5000 साल के समय को भी अगर भूल जाएं तो ये उज्जैन तो कालगणना की नगरी है और कालगणना की नगरी जिसने अपनी सृष्टि के आरंभ से हरेक का हिसाब रखा है और व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा का समय कितना कीमत रखता है, तो अपने क्षण क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदले। इसलिए दुनिया की नगरी कोई और हो सकती है, लेकिन काल की नगरी तो एक ही है, महाकाल की नगरी। इसकी किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से कोई तोड़ नहीं हो सकती। इसलिए एक बार नहीं, हमारी सृष्टि के प्रारंभ में सौरमंडल की शुरुआत के साथ जब नवग्रह रचना भी हो रही थी सूर्यमंडल के साथ, तो यही माना गया कि उज्जैन वो स्थान है जहां पृथ्वी से भूखंड टूट करके मंगल ग्रह के नाते से अपनी अलग पहचान बनाते हैं और वो मंगल पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि वो धूमकेतु से जो टकराने की घटना हुई है, वो टकराने की घटना भी इसी पुण्य भूमि उज्जैन से मानी गई है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए समस्त प्रकार के मांगलिक ऐसे मुहूर्त के आधार पर किसी को अपने जीवन के अंदर मंगल दोष से निवृत्ति चाहिए, कोई मंगल दोष की परिस्थितियों में अपनी सुधार की कोई गुंजाइश ढूंढता है, तो दुनिया में उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक बार उज्जैन आ जाए, छिपरा में स्नान करे, मंगलनाथ पे जल चढ़ाए, थोड़ी सी पूजा कर दे, बाबा कृपा करते हैं। ऐसी कई मान्यता है। लेकिन विक्रमादित्य तो वो काल के व्यक्तित्व है जिनने अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने पिता के छीने हुए उस साम्राज्य को न केवल हासिल किया, बल्कि इस पूरी दुनिया से आतंकवादियों को, आतताइयों को, विदेशी आक्रांताओं को वो धूल चटाई कि आज भी हर देश के बच्चे बच्चे के हृदय में धड़कता है कि हाँ, हमारा गौरवशाली अतीत का एक महानायक अगर कोई है वो विक्रमादित्य, हमको सदैव जिस पे गर्व रहता आया। और केवल एक ही वो बात नहीं जिसके आधार पे उनने अपनी धाक जमाई, बल्कि शासन के संचालन के सूत्र कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों का संग्रह किसी शासक के पास कैसा होना चाहिए। 2000 साल पहले कोई एक नाम हो तो बताओ। महाकवि कालिदास घटकर पर से लगा करके नवग्रह, जिसको नवग्रह के आधार पर सूर्यमंडल की जैसे पहचान होती है, ऐसे उन्होंने नवरत्नों की पहचान अपने साथ जोड़ी थी, जिसके कारण से विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, विक्रमादित्य उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी किंवदंतियां आज भी चलती है। और काल के क्रम में ऐसे कई सारे विक्रमादित्य बनने के लिए लालायित जननायक मिले, जिनने कहा कि जीवन में कुछ बनना है तो विक्रमादित्य के समान बनना है। और विक्रमादित्य तो वो व्यक्ति है जिनका मूल नाम तो सहसांक है, लेकिन वह अपने पराक्रम के बलबूते पर असंभव से असंभव व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे काम को भी सुक्रम में बदल दे, विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे। इसलिए उसको विक्रम और विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना गया है। काल के प्रवाह में ऐसे जननायक को विस्मृत करा दिया गया था। उस जननायक की सारी वीरोचित बातों को समाज के सामने स्थापित करने के लिए और कौन सा मौका मिलेगा। यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें आती है और काल के प्रवाह में वो इसे विस्मृत किए महापुरुषों को याद करते हैं। तो आज हम विक्रमादित्य को इस नए अवसर में नए प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज से लगभग 125 साल पहले आपके ही पूर्वज ने यहाँ पे उज्जैन में जो फ्रीगंज की स्थापना की, और लगभग 250 साल पहले उस मुगल काल में जिनने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। मुझे गर्व है इस बात का उज्जैन का होने के नाते से और महाराज सिंधिया की उस पुरानी रियासत के नागरिक के नाते से बताना चाहूंगा। वो काल ऐसा था जहां एक तरफ हमारे देवालय तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज सिंधिया ने यहाँ महाजी जी के समय, महाराज राणो जी के समय स्कंद प्राण के अवंती खंड में जो जो देवस्थान जहां जहां थे वो सारे के सारे देवस्थान को यथा योग्य तरीके से निर्मित करके उज्जैन की एक नई कीर्ति, नया रूप लाने का प्रयास किया है। हम सब धन्यवाद देते हैं उस नाते से कि जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे वहां उसी काल में जवाब दिया गया कि महाकाल का मंदिर 250 साल पहले इतना विशालतम मंदिर बनाकर जो दिया, जो आज भी दुनिया में एक अद्भुत अलग
अपने अलौकिक छटा बिखेरता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में केवल वही नहीं किया, बाद के समय में ऐसी झेड़ हम तो बता दें कि आज 1 मार्च 2024 को लाडली बहना योजना के तहत 10वीं किस्त सभी लाडली बहनों के खाते पर सवाल पूर्वक डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज डाल दिया है। साथ में ये बता दें कि 1,29,00,000 लाडली बहनों को डाला गया है। साथ में 2 लाख लाडली बहनों को इस योजना से लाभान्वित कर दिया गया है। साथ में ये बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई घोषणा भी की है जो किसानों को लेकर कहा है। तो किसानों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कहा है और कौन सी बात कही है, तो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को और लाडली बहनों को बताने वाले हैं। तो सुनिए, चलिए सुनाते हैं उनका भाषण कि उन्होंने क्या कहा है। पहचान होती है, ऐसे उन्हें नवरत्नों की पहचान अपने साथ जोड़ी थी, जिसके कारण से विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी किंवदंतियां आज भी चलती है। और काल के क्रम में ऐसे कई सारे विक्रमादित्य बनने के लिए लालायित जननायक मिले, जिनने कहा कि जीवन में कुछ बनना है तो विक्रमादित्य के समान बनना है। और विक्रमादित्य तो वो व्यक्ति है जिनका मूल नाम तो सहसांक है, लेकिन वह अपने पराक्रम के बलबूते पर असंभव से असंभव व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे काम को भी सुक्रम में बदल दे, विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, इसलिए उसको विक्रम और विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना गया है। काल के प्रवाह में ऐसे जननायक को विस्मृत करा दिया गया था। उस जननायक की सारी वीरोचित बातों को समाज के सामने स्थापित करने के लिए और कौन सा मौका मिलेगा। यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें आती है और काल के प्रवाह में वो इसे विस्मृत किए महापुरुषों को याद करते हैं। तो आज हम विक्रमादित्य को इस नए अवसर में नए प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज से लगभग 125 साल पहले आपके ही पूर्वज ने यहाँ पे उज्जैन में जो फ्रीगंज की स्थापना की, और लगभग 250 साल पहले उस मुगल काल में जिनने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। मुझे गर्व है इस बात का, उज्जैन का होने के नाते से और महाराज सिंधिया की उस पुरानी रियासत के नागरिक के नाते से बताना चाहूंगा। वो काल ऐसा था जहां एक तरफ हमारे देवालय तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज सिंधिया ने यहाँ महाजी जी के समय, महाराज राणो जी के समय स्कंद प्रांत के अवंती खंड में जो देवस्थान जहां थे, वो सारे के सारे देवस्थान को यथा योग्य तरीके से निर्मित करके उज्जैन की एक नई कीर्ति, नया रूप लाने का प्रयास किया है। हम सब धन्यवाद देते हैं उस नाते से कि जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे वहां उसी काल में जवाब दिया गया कि महाकाल का मंदिर 250 साल पहले इतना विशालतम मंदिर बनाकर जो दिया, जो आज भी दुनिया में एक अद्भुत अलग अपने अलौकिक छटा बिखेरता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में केवल वही नहीं किया, बाद के समय में ऐसी झेड़ हमको मालूम फ्रीगंज जो बना है, उस फ्रीगंज के आधार पर जो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए ये जो कॉटन मिल की बड़ी उस समय इंडस्ट्रियां लगी थी, उस इंडस्ट्रियों के आधार पर जो उज्जैन से व्यापार व्यवसाय बढ़ा था, ये जो बड़ा होने में बड़ा योगदान सबसे पहले माधवराव जी सेकंड महाराज साहब का रहा है। उसके आधार पर उज्जैन ने अपनी एक अलग पहचान बनी थी। और आज काल के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें, जिनके काल में, और सिंधिया जी को भी धन्यवाद दें। हम सब जानते हैं ग्वालियर से हमारा रिश्ता खास है, इसलिए ग्वालियर में भी उनने ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट दिलवाई थी माधवराव जी महाराज साहब ने। आप माननीय कैलाशवासी माधवराव जी। तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज बता दिया है कि अब उन भाइयों को भी मार्च महीने में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलने वाला है। जिन भाइयों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है, तो सीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिन किसान भाइयों को पैसा मिलता है तो अब उनको मार्च महीने में ही मिलने वाला है। और भी कई योजना चालू होंगी मार्च महीने में, तो अभी आपको सामने बताएंगे डॉक्टर मोहन यादव जी की कौन कौन सी योजनाओं को लोकार्पण भी किया गया है और उन्होंने कौन कौन सी घोषणा भी की है। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। मध्य प्रदेश की भी पहचान बने, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन ने आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आज हमने जो मसाल यहां से उठाई है, ये निश्चित रूप से आगे जाकर के इसी प्रकार से देश और दुनिया में छाए। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर, सरकारी कैलेंडर के ऊपर केवल शक संवत नहीं लिखा गया, मुझे गर्व है विक्रम संवत भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम हजारों साल से जाने जाते थे। ये हम कोशिश करेंगे पूरे साल विक्रमादित्य के विविध पक्षों के ऊपर इसी प्रकार की फेलोशिप देते हुए वो सारे रहस्य, वो सारी जानकारियां सबके सामने आए, वो साहित्य का सृजन हो, पुस्तकों की रचना हो, विविध प्रकार की जानकारी हो। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, विक्रमादित्य के बात को लेकर के ही
कल ही हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आ रहे हैं, जिनने कहा कि विक्रमादित्य का और बेताल का उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी संबंध आता है। तो मैंने जब उनको विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा मैं उज्जैन आना चाहूंगा, कल ही वो आ रहे हैं। ऐसे कई सारे जिज्ञासु विद्वान हमारे बीच में आना चाह रहे हैं, वो सारे